सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये तय कर लें कि ये जो पेशेंट है जो एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है, इसके पास यहाँ इनके पास फैसिलिटीज़ भी हैं और ऐसी कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है जिसके लिए उनको एडमिट होने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं है तो जो वो दवाई अपनी कोमॉर्बिडिटी के लिए ले रहे हैं वो उनको रेगुलरली लेनी चाहिए, चाहे वो डायबिटीज़ की दवाई हो, चाहे हाइपरटेंशन की दवाई हो, या और कोई दवाई जैसे कोलेस्ट्रॉल या और किसी की दवाई ले रहे हों। जो हम आम सिम्टम देखते हैं कोविड में, वो बुखार है, ज़ुकाम, नज़ला, गले में खराश, खांसी, उसकी जो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो करना ज़रूरी है। चाहे बुखार के लिए आप पैरासीटामोल ले लो, एंटी एलर्जिक ले सकते हैं ज़ुकाम के लिए, और खांसी के लिए कोई भी कफ सिरप ले सकते हैं। साथ में नमक के गरारे और स्टीम जो है, भाप जो है वो ले सकते हैं दिन में 2 दफ़ा। इससे भी कई मरीज़ों को आराम मिलता है। अगर आपका बुखार जो है वो पैरासीटामोल जो हम कहते हैं कि आप 650 मिलीग्राम दिन में 4 दफ़ा ले सकते हैं, उससे कम नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और आप दूसरी कोई दवाई जिससे बुखार कम हो सकता है, जिनको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे नेप्रोक्सोन है या इब्यूजेसिक है, उस टाइप की दवाई भी ले सकते हो जिससे आपका बुखार कम हो जाए। क्योंकि कई मरीज़ ऐसे हैं तो ये कहते हैं कि पैरासीटामोल से उनका बुखार नीचे नहीं आ रहा, अभी भी 101 102 पे है, तो तब अपने डॉक्टर से संपर्क करके दवाई थोड़ी चेंज कर सकते हैं। हम ये भी एडवाइस करते हैं कि आइवरमेक्टिन जो एक दवाई है वो रोज़ एक गोली ले सकते हैं 3 से 5 दिन के लिए। इस दवाई की रिकमेंडेशन इज़ बेस्ड ऑन डिस्कशन जो नेशनल टास्क फोर्स और जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की मीटिंग में हुआ था, जिन्होंने सारा डेटा एवेल्यूएट करके ये पाया था कि शायद इस दवाई से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, और इसलिए ये होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस में डाली गई हैं। रिसेंटली कुछ स्टडीज़ भी आई हैं, 2 स्टडीज़ आई हैं, अच्छी ट्रायल्स आई हैं, जिन्होंने दिखाया कि अगर हम इन्हेलर एक यूज़ करें जिसमें एक दवाई ब्यूडिसोनाइड जो है वो लें तो उससे भी कुछ हद तक आराम मिल जाता है। और ये इसका डोज 800 माइक्रोग्राम दिन में 2 दफ़ा है, और ये 5 से 7 दिन 10 दिन तक भी ले सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बुखार या खांसी जो है 5 दिन से ज़्यादा हो गए और वो ठीक नहीं हो रही। तो ये जो दवाई है ये इनहेल्ड स्टेरॉइड्स है, ये फेफड़े में जाके आराम देते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा डेटा है कि ये इफ़ेक्टिव है। सिस्टेमिक ओरल स्टेरॉइड्स हैं वो हम यूजली कहते हैं कि आप माइल्ड डिजीज़ में अवॉइड करें और इसलिए इंडिकेटेड नहीं है। यहाँ तक तो मैं ये कहूँगा कि इससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अगर हम सिस्टेमिक स्टेरॉइड जो हम कहते हैं, जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो तभी लेना चाहिए जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और नॉर्मली जब 7 दिन से ज़्यादा हो गए हों और बुखार हो रहा है या सैचुरेशन आपकी कम हो रही है, तब सिस्टेमिक स्टेरॉइड जो है वो डॉक्टर से संपर्क करके ही शुरू करना चाहिए। बहुत जल्दी शुरू करने में ज़्यादा नुकसान है। रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए। उस दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके अपने इंडिकेशन है, इसलिए वो घर पे बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूँगा, लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम बेस के लिए, होम आइसोलेशन माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे नुकसान भी हो जाता है। इसलिए घर पे रेमडेसिविर बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है, 94 से कम हो रही है, 90 के पास आ रही है, या आपको सांस चढ़ रहा है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा और अगर एडमिशन की ज़रूरत है तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ वार्निंग साइंस हैं जो हम कहते हैं कि अगर आप होम आइसोलेशन में हो तो क्या लक्षण है जिससे हम ये कहें कि आपको एकदम मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। एक तो ये है कि आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि खुल के सांस नहीं नहीं पा रहे, इसको आप अपने सैचुरेशन के साथ भी लिंक करके देखें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग घबराहट के कारण उनको लगता है कि मैं घुटन हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे, सैचुरेशन 97 98 होती है, तो कंबाइन करके वो देख लें। लेकिन अगर सांस नहीं ले पा रहे हो खुल के, बेटर रहेगा कि आप मेडिकल एडवाइस लें। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम हो रही है तो भी मेडिकल सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। अगर छाती में एकदम दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, तो भी आपको मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। अगर केयर गिवर ये देखता है कि पेशेंट जो है सुस्त ज़्यादा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कंफ्यूज लग रहा है, ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, बच्चों में भी हम ये देखते हैं, तो फिर आपको एकदम मेडिकल एडवाइस और मेडिकल सपोर्ट लेने की ज़रूरत है।
तो ये वार्निंग साइंस हैं जो हमें ख्याल रखने चाहिए जब हम होम आइसोलेशन कर रहे हैं, और जो केयर गिवर को भी ध्यान रखना चाहिए। होम आइसोलेशन कब डिसकंटिन्यू करनी चाहिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना, और इसको हम कहते हैं व्हेन विल द पेशेंट स्टैंड डिस्चार्ज्ड एंड एंड होम आइसोलेशन। कब हम ये कह सकते हैं कि अब आप अपने कमरे से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि एटलीस्ट 10 डेज हो जाने चाहिए जिससे आप पहले सिम्टम से, और फ्रॉम डेट ऑफ सैम्पलिंग ऑफ एसिम्प्टोमेटिक केस। तो यानी कि अगर आप आज टेस्ट पॉजिटिव हुए, आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 10 दिन होम आइसोलेशन करने की ज़रूरत है। अगर कोई लक्षण है तो एटलीस्ट 3 दिन ऐसे होने चाहिए इन 10 दिन में, लास्ट 3 डेज, जब आपको कोई फीवर नहीं हुआ और कोई और सिम्टम नहीं है। तो अगर आपको 6ठे या 7वें दिन के बाद बुखार नहीं हुआ और 10 दिन हो जाते हैं, तो आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गाइडलाइन इसलिए की डाली गई हैं बेस्ड ऑन साइंटिफिक लिटरेचर, क्योंकि ये देखा गया कि जो माइल्ड केसेस हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, 7वें 8वें दिन के बाद जो वायरस है वो एकदम डेड हो जाता है, और उसके चांस ऑफ इन्फेक्शियसनेस इज़ नॉट देयर, यानी कि वो व्यक्ति और किसी को अब इन्फेक्शन नहीं दे सकता। वायरस कभी कभी RT-PCR में 2-3 हफ्ते तक भी रह सकता है, लेकिन वो डेड वायरस है, वायरस के पार्टिकल्स हैं जो टेस्ट में पिकअप होते हैं, इसलिए टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 दिन हो गए हैं एसिम्प्टोमेटिक हो, या 10 दिन हो गए और इससे पिछले 3 दिन में आपको बुखार नहीं हुआ है, तो आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं।